आज के इस कहानी में आप लोग एक मन को शांत करने वाली कहानी के बारे में सुनने वाले हैं। यह कहानियाँ हमारे लिए नई नई प्रेरणादायक स्रोतों में से एक माना जाएगा, क्योंकि इन सभी कहानियों को सुनकर हमारे जीवन में बहुत मुसीबत से बचने का रास्ता अपने आप खोजे जाते हैं। इस चैनल पर आपको तरह तरह की कहानियाँ उपलब्ध कराई जाती है। खास करके ये सभी कहानियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वह राजा नहीं बल्कि एक सम्राट था। दोस्तों, यहाँ सम्राट का मतलब होता है कि 100 से ज़्यादा राज्य और विजय होने वाले राजा को सम्राट कहा जाता है। वह राजा इतना बड़ा था कि और साथ में इतना महान था कि व्यंजन में हुआ राजा शामिल होता था। वह जंग हमेशा जीत जाया करता था, क्योंकि राजा के पास बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाली तरीके होते थे किसी को भी प्रेरित करने के लिए। ऐसे में वह राजा करीब 200 से ज़्यादा युद्ध जीत चुका था और वह एक सम्राट कहलाया करता था। इतना ज़्यादा राज्य जीतने के बावजूद भी वह उस राजा को कहीं चैन नहीं आता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता रहता था। एक बार की बात है, वह एक मंत्री से पूछता है कि हमें सुख शांति चाहिए। हमें इतना राज्य जीत चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? तब वह मंत्री कहता है कि मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूँ जो सभी को उनको अच्छे रास्ते दिखाकर उन्हें शांति के मार्ग पर चलाकर उससे शांति दिलाता है। यदि आप उस ऋषि से संपर्क करेंगे तो आप जरूर ही शांति मिल जाएगी। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। उस ऋषि के पास चला जाता है जहाँ पर उसे शांति मिलने की संभावना थी। ऋषि के पास जाता है और अपना सारा दुख ऋषि को बताता है। तो ऋषि कहता है कि कहीं चैन और सुकून पाना यह तो किस्मत का खेल है। किस्मत अगर आपको चाहेगा तो आपको सुकून ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि किसी को भी शांति देना या चैन सुकून देना यह कुदरत का कानून के मुताबिक होता है, ना कि कोई किसी को चैन सुकून दे सकता है। उसके बाद वह राजा उससे कई विनती करता है कि उसे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत या कोई राशि ले, लेकिन उनके बदले उसे शांति दिया जाए। तभी वह ऋषि फिर भी नहीं मानता है और कहता है कि यह तो सब तकदीर का भाग्य लिखा हुआ है। जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी इसी प्रकार के कानून चला रहा है। ऊपर वाले ज़मीन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बना कर रखता है। यही कारण है कि आज हम चैन और सुकून की ज़िंदगी में जीते हैं। अगर ऊपर वाला चाहेगा कि हम किसी को सुकून की ज़िंदगी कभी नहीं देंगे तो चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून मिला तो तकदीर का खेल है। और जो तकदीर पर विश्वास करता है उन्हीं को यह बात समझ में आएगी। यदि तकदीर भगवान और खुदा से संबंधित किसी भी प्रकार की ज़मीनी आदमी कोई भी कार्य नहीं कर सकता ऊपर वाले के अलावा। वह राजा उस ऋषि के पास से निराश होकर अपने घर चला जाता है, मतलब अपने महल चला जाता है। फिर वहाँ उन्होंने सभी मंत्रियों तथा अपने नौकरों को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में चैन सुकून है? तो सभी नौकर और सभी मंत्री एक एक करके जवाब देता है। नौकर कहते हैं कि जी हाँ, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ खा पीकर मैं चैन की नींद सो जाता हूँ। तभी राजा फिर से अपने मंत्री से सवाल करता है कि क्या तुम्हें चैन और सुकून की नींद आती है? सभी मंत्री भी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो कई बार ज़्यादा थकावट हो जाती है कि मुझे घर जाते ही बिना खाए नींद आने लगता है, और मैं कई बार ऐसे ही बिना खाए ही सो जाया करता था। उस राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया कि जो कोई भी राजा को चैन और सुकून की ज़िंदगी के बारे में बता देगा उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि बहुत सारे सैन्य, आध्यात्मिक, कृषि गुरु तथा कई प्रकार के भिखारी भी इसमें भाग लिए, लेकिन कोई भी असली चैन और सुकून नहीं दे पाया। तभी एक ऋषि आगे आया और कहा कि हुजूर,
आपको चैन और सुकून ना मिलने का कारण आपका राज्य और इतना बड़ा धन दौलत है। क्योंकि आप इतने बड़े सम्राट राजा हैं कि आपके हिस्से में 200 से ज़्यादा राज्य आते हैं और आप इतने ज़्यादा अमीर भी हैं। आप जब भी खाना खाकर अपने बिस्तर पे जाते होंगे, जो आपको हमेशा यही डर सताता होगा कि हमारे कौन से राज्य में क्या हो रहा है और कौन से राज्य में क्या नहीं हो रहा है। आप जब भी अपने बिस्तर पे जाते होंगे, यही सोचते होंगे कब कोई आप पर वार कर सकता है, अब कोई आपके पीठ पीछे कोई दुश्मनी कर सकता है, कब कोई आपकी पीठ पीछे अपने स्वार्थ के कारण आप ही पर यहाँ पर वार कर सकता है। इन सब कारणों से आपको नींद चैन नहीं आता है और आपको नींद चैन नहीं आने का कारण आपका राजा सम्राट होने का मुख्य कारण है। अगर आपको चैन और सुकून चाहिए तो अपने राज्य की गद्दी किसी और को देनी होगी तथा आप सम्राट राजा से मुक्ति पाकर अपने आप को शांति पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, अगर आप इस गति से छोड़ें देंगे तो आप इस राज्य छोड़कर कहीं और जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। जब तक आप इस राज तथा विराजमान से किसी प्रकार की कोई भी संबंध रखेंगे तो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में सुनने को अवश्य मिलेगा। और आप हमेशा प्रॉब्लम को अपने आप को उस प्रॉब्लम में सॉल्व करते हुए रहता उसकी चिंता करते हुए नजर आएंगे। राजा अगले दिन ऐसा ही करता है। वह अपनी राजगद्दी को छोड़कर किसी दूसरे राजा मत अपने बेटे राजकुमार को गद्दी सौंप देता है और कहता है कि बेटा, अब मुझे चैन सुकून की ज़िंदगी जीने दो, अब मैं राजा बनकर नहीं जी सकता। अभी वह राजा जंगल के लिए सफ़र के लिए निकल जाता है, बिल्कुल ही अकेला। रास्ते में उन्हें एक ऋषि सिद्ध करते हुए दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से तपस्या करके भगवान को मनाने का प्रयास कर रहा था। वह उस जगह बैठ जाता है और ऋषि जो ध्यान पर बैठा था उसे निहारते रहता है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद राजा का यज्ञ पूरा हो जाता है, मतलब कि वह ऋषि का यज्ञ पूरा हो जाता है और उसके बाद उसका नींद टूट जाता है। उस ऋषि के ध्यान में उठने के बाद राजा कहता है कि आप इतने ध्यान लगाकर बिना किसी टेंशन में इतना अच्छा ध्यान कैसे लगा सकते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन या अपने परिवार वालों की कभी चिंता नहीं होती है। तभी वह कहता है कि जीवन की चिंता और परिवार की चिंता करना मैंने भगवान पर पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब मैं स्वास्थ्य में अपना ध्यान लगाता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। मन को शांत करने वाली कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने कारोबार तथा खेती गृहस्थी में इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की शांति ही खत्म हो जाए। हमें खुशी से अपने परिवार के साथ जीना चाहिए ताकि हमें शांति मिल सके।